हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी के स्टेट 2025 क्लास में। स्टेट की घोषणा हो गई है, सरकार ने घोषणा कर दिया है, फॉर्म बहुत जल्द फिल होने लगेगा। आइए हम लोग तैयारी पर अपना विशेष फोकस करते हैं। हम आज आपके साथ लेकर उपस्थित हुए हैं स्टेट में सामाजिक विज्ञान से संबंधित इतिहास का क्लास है यह, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे परीक्षा में। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वह किस काल से है? तो अगर हम लोग बात करें कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का संबंध है वह ऐतिहासिक काल से है या फिर प्रागैतिहासिक काल से है या फिर आद्य ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक काल से है, तो अगर हम लोग इसको बंटवारा करें तो इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के जितने भी इतिहासकार हुए हैं सब लोगों ने अलग अलग हिसाब से इसे बांटा है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसका कालखंड जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का, यानी बीसी, जिसको बिफोर क्राइस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका कार्यकाल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि यह आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ में विश्वास करते थे लोग? आत्म और ब्रह्म में, या फिर मातृशक्ति में, या यज्ञ प्रणाली में, या फिर कर्म कांड में। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग ज़्यादातर मातृशक्ति की पूजा करते थे। यानी इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सबसे सही उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? यानी मुद्रा पर जो चित्रांकन किया गया है वो किस देवता का किया गया है? वो इंद्र का, ब्रह्मा का, शिव का, या फिर विष्णु का। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी की सभ्यता में मुद्रा पर जो देवता का समतुल्य चित्रांकन किया गया है वो शिव का किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू पाया गया है यह लोथल से पाया गया है, या हड़प्पा से पाया गया है, या मोहनजोदड़ो से पाया गया है, या लरकना से पाया गया है? तो इस प्रश्न का तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है जहाँ से जो तराजू पाया गया है वो स्थल है लोथल स्थल। लोथल से तराजू पाया गया है। तराजू ये लोथल कहाँ पड़ता है? तो यह लोथल जो है आधुनिक भारत के गुजरात राज्य में यह जगह पड़ता है। और ये उस समय का जो गुजरात राज्य में यह जगह है और उस समय का यह एक जो है नगरीय सभ्यता है। यह जो है उस वक्त का बंदरगाह वाला जो है स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि आधुनिक राज्य के गुजरात में स्थित है लोथल, जो कि एक नगरीय सभ्यता था उस वक्त। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? वो शिव की पूजा नहीं करते थे, या फिर विष्णु की पूजा नहीं करते थे, कबूतर, या फिर स्वास्तिक। तो जो उस वक्त जिस भगवान की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा होती थी जिसे शिव के रूप में जाना जाता है, वो विष्णु भगवान की पूजा जो है उस वक्त के लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो नहीं करते थे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो प्रमुख जानकारियाँ मिली है वो जानकारी कैसे मिला है, उसका स्रोत क्या है? तो ये पुरातात्विक खुदाई है, या शिलालेख है, या पकी हुई मिट्टी के मोहरों का अंकित लेख है, या उपरोक्त सभी है। हो सकता है कि आप लोग इसका उत्तर जब करें तो आप लोग को ये लगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली है वो पुरातात्विक खुदाई से मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये उपरोक्त सभी आंसर आप लोग सही बताएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्रमुख रूप से मिली है उसके जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक खुदाई ही है। यानी खुदाई से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी जानकारियाँ हासिल हुई है। बाकी जो शिलालेख है वो बाद में आगे अशोक के ज़माने में लिखा गया है। वो उस वक्त जो है लिखन पद्धति विकसित हो चुकी थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो पद्धति है उसमें भी कुछ ऐसे मोहर प्राप्त हुए हैं स्थानों से जिनको ये माना जाता है कि वो लेखन पद्धति थी। हालांकि उसको बेस्ट्रोफेडन लिपि के नाम से भी जाना गया है, लेकिन वो अब तक सही से
उसका पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो पुरातात्विक खुदाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। वो कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, बैलों का दौड़ या शतरंज का खेल खेलते थे। तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो लोग शतरंज के खेल में प्रमुख रूप से रुचि रखते थे, यानी इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। आगे है कुछ हम आपके लिए लेकर के आए हैं, कुछ स्थल है उसका कब उत्खनन किया गया है और उसके उत्खननकर्ता कौन है तथा वो स्थिति वर्तमान में वो स्थल कहाँ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपको बनेंगे, तो इसे ध्यान रखना जरूरी है। हड़प्पा जो स्थल है सबसे पहला, चूँकि जो ये स्थल की खोज हुई है हड़प्पा नाम से ही हड़प्पा का नाम पड़ा है, तो ये हड़प्पा स्थल की जो खोज है यह 1921 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है हड़प्पा की खोज? 1921 ईस्वी में हुआ है। इसके जो खोजकर्ता हैं यानी जिनके द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य हुआ है वो दयाराम साहनी जी हैं। कौन है? दयाराम साहनी हैं। आधुनिक जो अभी जगह है वो कहाँ है? तो हड़प्पा जगह जो है वो मोंटगोमरी, जो कि आधुनिक पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में वो जगह है। मोंटगोमरी जो है आधुनिक जो पाकिस्तान है उसके प्रांत ये पंजाब राज्य में यह जगह स्थित है। अगला जो है वो है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य हुआ है वह 1922 में हुआ है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया है? तो यह रखालदास बनर्जी या आर डी बनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक जगह का ये उत्खनन कराया है। यह जगह कहाँ स्थित है? तो यह लड़कना जिला, जो कि पंजाब प्रांत के सिंध राज्य में लड़कना जिला है, वहाँ जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। उसके बाद है सुतके गेंडोर है। इसका उत्खनन कार्य जो है 1927 में हुआ है। आर.एल. स्टाइन ने इसे कराया है और यह स्थल सुतके गेंडोर कहाँ है? यह बलूचिस्तान, जो कि आधुनिक पंजाब का ही जगह है, वहाँ स्थित है। आगे है फिर चहुंद्रो, जिसका उत्खनन कार्य 1931 में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो ये सारा उत्खनन कार्य जो है ये आज़ादी के पूर्व का उत्खनन कार्य है जो कि उस एरिया में हुआ है। और हड़प्पा में सबसे पहले उत्खनन का कार्य हुआ, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसीलिए जाना जाता है। और आगे है डाबरकोट, जो कि 1935 में हुआ है, अर्नेस्ट मैके ने कराया है, ये भी बलूचिस्तान में जगह है। फिर कोटदीजी है जो कि 1935 में हुआ है, ये धुरिये उत्खनन करता है इसके, और यह जो जगह है यह भी आधुनिक आधुनिक पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। फिर रोपर है। रोपर का जो ये है वो 1953 ईस्वी में हुआ है। इसके जो उत्खनन करता है वो यगदत्त शर्मा है, जो कि भारत के पंजाब प्रांत में है स्थित है। आगे राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी का जो ये है वो उत्खनन वर्ष तो ध्यान नहीं है, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ये सूरज भान और रफ़ीक मुगल के द्वारा किया गया है, जो कि जिंद जिला हरियाणा में स्थित है। बनवाली है, जिसका उत्खनन कार्य 1973 में हुआ है। रविंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बनवाली का उत्खनन कार्य चला है और यह जो स्थित है यह हिसार में हरियाणा के स्थित है। फिर धौलावीरा है, यह 1990-91 में इसका उत्खनन कार्य हुआ है। इसके भी उत्खननकर्ता रविंदर सिंह बिष्ट है, जो कि गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित जो है धौलावीरा जगह है। याद रखिएगा, पूछ देता है यह प्रमुख जगह आधुनिक राज्य किस राज्य में स्थित है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। फिर आगे है देशलपुर, जो कि 1963-64 में हुआ है, ये भी गुजरात के कच्छ में स्थित है। लोथल है, यह बंदरगाह नगर था उस वक्त का, ये बहुत ही प्रमुख वही है। लोथल के बारे में अक्सर सवाल आता है, तो लोथल जो है वो उस वक्त का बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। और ये जो जगह कहाँ है, यह एस.आर. राव के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया है। यह आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। आगे है सुरकोटडा है, जो कि कच्छ गुजरात के कच्छ में स्थित है। रंगपुर है, यह भी अहमदाबाद में ही स्थित है। आलमगीरपुर है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जो है यह जगह स्थित है। आलमगीरपुर, इसका उत्खनन कार्य 1998 में यगदत्त शर्मा के द्वारा हुआ है। फिर कालीबंगन है, जिसको कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, और इसका जो उत्खनन कार्य हुआ है यह 1953 में हुआ है। अमलनाथ घोष इसके उत्खनन करता है। और ये जो जगह है कालीबंगन, यह जगह कहाँ है, यह हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में है। और यह किस नदी के किनारे है, तो नदी याद रखिएगा घग्घर नदी के किनारे है कालीबंगन। आगे है दैमाबाद।
दैमाबाद जो है यह अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो उत्खनन कार्य हुआ है यह 1974-75 के आसपास हुआ है। और यह जगह कहाँ है, तो यह जगह है महाराष्ट्र में दैमाबाद है। फिर यह है सातका को, ये बलूचिस्तान में जगह स्थित है। इस प्रकार हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। एक बार फिर से आप ऊपर से दोहरा लीजिए। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, जगह कहाँ है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। फिर मोहनजोदड़ो जो कि लड़कना जिला पंजाब में, यह किस नदी के तट पर है, तो यह सिंधु नदी के तट पर है। तो इस प्रकार से ये सारे को आप ध्यान में रखेंगे तो इससे कोई भी प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यह 1921 में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है इसका खोज, तो इसके खोज करता है दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी जी इसके खोज करता है। यह स्थित कहाँ है, तब मोंटगोमरी जिला में स्थित है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। और यह किस नदी के तट पर है, तो यह जो हड़प्पा जगह है यह रावी नदी के तट पर स्थित जगह है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता को जाता है, या मेसोपोटामिया की सभ्यता को जाता है, या फिर मिस्र की सभ्यता को जाता है, या फारस की सभ्यता को जाता है। तो अगर पहली बार जो कपास उगाने का जो श्रेय जाता है वह सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। और इसी में जो है पहली बार कपास उगाने का श्रेय जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है या मिस्र की सभ्यता को ये नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। यानी आर्य का उसके बाद जो है भारत में आर्य लोग आए हैं जो कि मध्य एशिया से आए हैं। खासकर जो मध्य एशिया का जगह है वो किस इलाका में है, यह जगह जो है मध्य एशिया का ये इलाका कौन सा है, तो ईरान इराक का जो इलाका है उसको मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का जो आगमन हुआ है यह उसी मध्य एशिया के साइड से हुआ है। तो आर्यों से पूर्व जाने का महत्वपूर्ण कारक यह है कि ये जो है मृद भांड के कारण जो है, ऑप्शन नंबर डी लिपिक नगर नहीं, या नगर नियोजन तांबा और मृद भांड के कारण जो है यह आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। अगला है कि सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। सिंधु घाटी के निवासी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी के लोग कैसे रहते थे, तो उन सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। उस वक्त के प्राप्त मोहर से जानकारी मिली है, बर्तन जेवर हथियार और औजार से मिला है, या उस वक्त के मंदिर से मिला है, या उस वक्त की लिपि से मिला है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी की जो जानने का मूल स्रोत है वह है उस वक्त का बर्तन, उस वक्त के जेवर, उस वक्त का हथियार और उस वक्त का औजार। इन सारे चीज़ों से जो है हमें उस वक्त के बारे में जानकारी मिलती है कि उस सभ्यता के लोग कैसे थे, वो कैसे जानवरों का हथियार करते थे, किस प्रकार का उनका रहने सहने का नगर नियोजन का सिस्टम था, किस प्रकार वो व्यापार करते थे। ये सारा इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है। अगला है कि हड़प्पा का नगर किस प्रकार का था। ये नगर 2 स्तरीय था, ये नगर त्रिस्तरीय था, या 1 स्तरीय था, या फिर इनमें से सभी। तो हड़प्पा की जो नगरें थी, नगर का जो हड़प्पा का व्यवस्था है वह 2 स्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता किस ऊपर वाले जगह को दुर्ग और नीचे कहा जाता था, जो मतलब कुछ एक जगह था किलानुमा ऊपर में बनता था ऊंचाई पे, और फिर कुछ एक जगह था जो नीचे बनता था, तो इसलिए उसको ऊपर पर जो स्थित जगह था उसको दुर्ग नाम से जानते थे। अगला है प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी उस वक्त लोगों को यह कांस्य युगीन सभ्यता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, या कांस्य युगीन सभ्यता है, या नवपाषाण युग की सभ्यता है, या पूरा पाषाण युग की सभ्यता है, या फिर लौह युग की सभ्यता है। तो 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 13 का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन, यानी लोग उस वक्त कांसा बनाना सीख गए थे। नवपाषाण, पुरापाषाण या लौह युग की सभ्यता ये नहीं है। अगला सवाल है कि हड़प्पा का उत्खनन कार्य करने वाले प्रथम पुरातत्विक कौन थे जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे? क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि रेलवे बिछाने का कार्य कर रहा था, आगे चल के 1953 में हालांकि रेलवे का कार्य शुरू हुआ है, पहली बार रेल चला है, तो रेलवे के कार्य को लेकर के ही जो है वो पूरा सड़क मतलब रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा था। तो उस दौरान जो है वो उत्खनन के बात सामने आई थी, तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे या सर जॉन मार्शल थे या मॉर्टिमर व्हीलर हैं या जॉर्ज डेल्स हैं? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि प्रथम जो उत्खनन हुआ तो जो पुरातत्वविद ने इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे और इसको वो अपना नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए थे, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी जिस वक्त सभ्यता था उसी वक्त मिस्र की सभ्यता पल बढ़ रही थी, उसी वक्त मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसी वक्त चीन में हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त जो सभ्यता समकालीन नहीं है वह है ग्रीक सभ्यता। वो ग्रीक सभ्यता जो है उस वक्त की नहीं है। बाकी मिस्र की सभ्यता, फिर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद जो है चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे, ये सारी सभ्यता उसी वक्त की समकालीन सभ्यताएं हैं। अगला है कि सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में से निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा जो सभ्यता थी तो उस वक्त मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में, यानी चूँकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगर नियोजन सभ्यता थी, व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। तो वो किस शब्द का प्रयोग किया गया हड़प्पा के लिए? तो सिंधु घाटी के लिए जो मेसोपोटामिया के लोग जो अपने रिकॉर्ड में हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज किए हैं वो मेलुहा शब्द का यूज किए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखेंगे हम लोग कथन कौन सा सही नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, या लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति में संबंधित थे, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे ऑप्शन नंबर डी होगा कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये बात गलत है, क्योंकि लोग उस वक्त कृषि से परिचित थे, कृषि का कार्य करते थे और उस वक्त के लोग कपास तक की खेती किए हैं। बाकी सारा कथन जो है वो सही कथन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे का ज्ञान उस वक्त नहीं था, कांसा बना देते थे लोग लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। यह कहना कठिन है कि लोग उस वक्त किस प्रजाति से संबंधित थे, वो ये भी एक कहना उस वक्त के बारे में मुमकिन नहीं है, कठिन है। तो ये जो कहना गलत है कि उस वक्त के लोगों को खेती के बारे में ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल? तो हड़प्पा सभ्यता जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो अब तक जितने भी पूरा स्थल के जो उस ज़माने के स्थल है उसका जो उत्खनन कार्य किया गया है उसमें से बिहार में अभी जो है उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी बिहार बंगाल में नहीं मिला है। तो जो स्थान है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि पंजाब में मिला है। दोनों पंजाब, जो पंजाब का हिस्सा अपने इंडिया में है उस पंजाब के हिस्सा में भी, तथा जो पंजाब बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया वहाँ भी, राजस्थान में मिला है, गुजरात में मिला है, और सबसे ज़्यादा स्थल जो मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल जो मिले हैं वो गुजरात राज्य में मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी मिला है, यहाँ मेरठ में, तो उत्तर प्रदेश मेरठ शहर में जो है आलमगीरपुर जगह में हुआ है जो कि हिंडन नदी के किनारे था। उसके बाद हरियाणा में भी मिला है। हरियाणा के बाद जो है हरियाणा में कौन है तो बनवाली जो है वो हरियाणा में ही जगह है जो कि कहाँ है, हरियाणा के हिसार में स्थित है, और सिंध और बलूचिस्तान में तो मिला ही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है कि सुरतघोई सिंधु घाटी सभ्यता
किस देश में है? यह भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है या तिब्बत में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार तिब्बत में तो हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव पाया गया है। तो ये जो सुर्तघोई जगह है, यह सिंधु नदी के घाटी सभ्यता का यह जगह अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि दिए गए कथनों पर विचार करना है। क्या क्या विचार करना है? कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में संदर्भ सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं, जो कि करेक्ट है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान में भी मिला है, सिंध में भी मिला है और उसके पंजाब शहर में भी सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिला है। दूसरा क्वेश्चन है कि संदर्भ सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। ये दोनों में कौन सा कथन सही है? तो दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो मोरक्को तक था, ये गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि केवल 1 जो है सही कथन है। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो जानते चलेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो मृतकों का टीला है या फिर महान नगर है, काले रंग की चूड़ियाँ है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो जो है, जिसका ये मृतकों का टीला कहा जाता है, ये जगह मोहनजोदड़ो जो है या पंजाब के सिंध प्रांत का लड़कना जिला में पाया गया है। यह जगह कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिला में है, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई है? तो यह 1922 में हुई है। एक भी प्रश्न इससे आपका नहीं छूटेगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे है कि मोहनजोदड़ो से जो सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, है ना। यहाँ क्या मिला है? तो यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसमें लोग जो है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था, जिसकी लंबाई चौड़ाई भी आप लिख सकते हैं कि लंबाई जो है वो 11.88 मीटर था और 7 मीटर चौड़ा था, 2.4 मीटर गहरा था। और इसमें एक बहुत बड़ा अन्नागार भी मिला है और जो मोहनजोदड़ो से मिला है, और ये कुबर वाला बैल भी मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की मूर्ति, सूती वस्त्र इत्यादि ये सब कुछ जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, और जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगला है कि हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से, काचली मिट्टी से या फिर गोमेद एवं चाट से या मिट्टी एवं तांबे से। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि हड़प्पा कालीन मुहरें जो बनी थी वो अधिकांश मुहर जो है वो सेल खड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है या पंजाब के सिंध प्रांत में है। तो अभी हम लोग पीछे चर्चा किए हैं मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा डिटेल्स में कि मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान प्रांत के पाकिस्तान राज्य के सिंध प्रांत के लड़कना जिला में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के तट पर है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसकी जो खुदाई हुई है, उत्खनन का कार्य हुआ है, यह 1922 में हुआ है। उत्खननकर्ता कौन है? तो आर.डी. बनर्जी हैं, यानी रखालदास बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो घरों से जो कुआं के अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा है, कालीबंगन है, लोथल है या फिर मोहनजोदड़ो है। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है 24वां नंबर डी प्रश्न का वो डी है कि जो कुआं के जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है, मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिले हैं, कुबर वाले बैल यानी मोहर पर जो है कुबर वाले बैल की आकृति बनी हुई थी वो मिला है, और कांसे की मूर्ति इत्यादि के भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। याद रखना है हम लोगों को। और अगला है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, स्तंभ हॉल है या फिर 2 मंजिला इमारत है। तो विशाल स्नानागार से भी जो बड़ा है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन जो है वो वहाँ का अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 45.71 मीटर। 71 मीटर ये एल है लंबाई, और इसकी बी ब्रेथ चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। याद रखेंगे, लंबाई 45.71 मीटर, चौड़ाई 15.23 मीटर अन्नागार की चौड़ाई है,
जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो अभी कहे हैं कि पाकिस्तान के सिंध, ये एसएससी 2017 में यह प्रश्न भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिला में सिंधु नदी के तट पर जो जगह स्थित है वह है मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था, जहां से विशाल स्नानागार और अन्नागार मिले हैं। अगला है कि हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। कोटदीजी जो है वो हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो के समीप है, या लोथल के समीप है, या फिर कालीबंगन के समीप है। तो हड़प्पा का जो स्थल जितने भी है, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, ये सारे स्थल जो हैं, तो इसमें जो कोटडीजी है ये जो समीप है वो मोहनजोदड़ो के समीप है, कोटडीजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है कि दिए गए कथन पर विचार करना है। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, जो कि करेक्ट है। ये अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है ये सही है। या फिर मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था, और मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण था। इनमें से कौन सा कथन सबसे सही है। तो 28वां नंबर प्रश्न का अरबी भाषा का तो चर्चा ही नहीं है, मृतकों का टीला यहाँ के भाषा में लोगों को लिया गया है। तो जो दूसरा और तीसरा जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कथन है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंट का भी प्रयोग हुआ है। कारण है कि पुरोहित का विद्यालय मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्थल है। कूट में कौन सा कूट सही होगा। तो कथन ए जो है वो सत्य है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंट का इस्तेमाल हुआ है, करेक्ट है। लेकिन उस वक्त के जो पुरोहित थे, पुरोहित का जो विद्यालय मोहनजोदड़ो का प्रमुख इमारत है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, परंतु कारण आर जो है वो असत्य है। कथन सत्य है, कारण असत्य है। अगला है कि कालीबंगन का अर्थ क्या है। कालीबंगन के बारे में जानते चले हम लोग कि कालीबंगन जो जगह है यह बीके थापर एवं ब्रिजवासी लाल के द्वारा जो है 1953 में इसका उत्खनन कार्य कराया गया है कालीबंगन का, जो कि जगह कहाँ स्थित है। तो यह घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा, काले रंग की चूड़ियाँ इसका करेक्ट ये है। और कालीबंगन से जो प्राप्त हुए हैं चीज़, वो जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तथा युगल समाधान यानी दो एक जोड़े ये को जो मृत शरीर है एक जोड़े को एक साथ दफनाने का कार्य वहाँ से वहाँ से प्रमाण मिला है। तो ये दो प्रमाण प्रमुख रूप से कालीबंगन से मिला है। अब आज जो हम लोग का ये हड़प्पा सभ्यता का टॉप 100 प्रश्नों का सेट है, जिसको हम आपको डिटेल्स में विस्तारित रूप से बताते हुए चल रहे हैं सभी प्रश्नों का। और हम यकीन करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपसे इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप इस हिसाब से तैयारी करके जाइए, तो इस हिसाब से कि एक भी प्रश्न ना छूटे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम इसके बचे हुए 70 प्रश्नों को अगले 1-2 सेट में कंप्लीट करेंगे इस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के दूसरे सेट में क्वेश्चन नंबर 31 से आगे की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सब कोई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके।